माँ मेरी विदाई कर दो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मानते हो ना? फिर अब चेहरे पर यह उदासी क्यों? मैं आ गया, पापा को कुछ नहीं होगा, कहते हुए रुद्र ने सविता का हाथ अपने हाथ में ले उसे ढांढस बंधाया। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहते पुण्या को सविता के साथ बिठाकर वहां से चला गया। सविता जी को याद आई वह घटना जब 5 साल पहले रुद्र ने ऐसा ही कहा था। जीवन के वे यादगार अविस्मरणीय पल, जब रुद्र सविता के हाथों को अपने हाथों में ले बोला था, मैं आपका बेटा हूँ, आप मानते हो या नहीं? रोती सविता के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आ गई थी। आंसू पूछते हाँ में सिर हिलाया। तो फिर रोना बंद कर दीजिए, कहिए तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल दूं, मेरी विदाई करा दें, मैं पुण्या के साथ आपके पास ही रह जाऊंगा। वही खड़े खड़े रुद्र तेज आवाज में अपनी माता शांति लता जी से बोला, मम्मी मेरा सूटकेस पैक करा कर भिजवा देना। पुण्या की विदाई के लिए खड़े सभी परिवारजन हंसने लगे। सभी के मायूस, उदास और रोते चेहरे पर हंसी आ गई। रुद्र के खुशमिजाज स्वभाव ने सभी के दिल में अपनी जगह पहले ही बना ली थी। चलो चलो, कोई विदाई नहीं होगी, हाथ हिलाते सभी को इशारा किया रुद्र ने। जब माँ जी खुशी खुशी पुण्या को मेरे साथ भेजेंगी तभी मैं जाऊंगा, या फिर जब माँ जी को पूरी तसल्ली हो जाएगी कि मैं उनकी बेटी की देखभाल उनकी तरह ही अच्छे से कर लूंगा। फिर सविता की ओर देखते बोला, माँ जी आप भी चलिए हमारे साथ, सभी साथ में रहेंगे। रुद्र की बातों से सविता का दिल खुशी से भर गया। बेटी की विदाई के समय के वह यादगार पल जब रुद्र और उसके माता पिता भी पुण्या के माता पिता को साथ चलने की जिद करने लगे। कहने लगे, बेटी के प्रति पूरी तरह से जब तसल्ली हो जाए तो वापस आ जाएगा। वर पक्ष वालों के मुंह से इतना सुनना तो वधू पक्ष वालों के लिए कल्पना से परे ही था। उनकी बातें ही नहीं, उनकी विस्तृत सोच, वधू पक्ष वालों के प्रति आदर सम्मान, समय और परिस्थिति मुताबिक ढलने वाले ऐसा परिवार मिलना वास्तव में भाग्य की बात ही थी। सविता और परेश की इकलौती बेटी की विदाई में माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे। रुद्र भी उनकी मानसिक व्यथा को समझ रहा था, साथ ही यह भी दर्शाना चाहता था कि दामाद के रूप में उन्हें बेटा भी मिला है, जो बेटी के साथ साथ उनके हर सुख दुख उनका साथ ही बनेगा। वे खुद को कभी अकेला महसूस ना करें, जब भी जरूरत होगी वह उनके साथ खड़ा रहेगा। दुखी मन से पुण्या की विदाई उस वक्त हो गई। आज सालों बाद भी रुद्र अपने वादे का पक्का निकला। परेश की हार्ट सर्जरी के लिए पुण्या के साथ अस्पताल में मौजूद था। सविता ने वास्तव में बेटी के साथ साथ दामाद के रूप में बेटा भी पा लिया है। उसका जीवन सफल हो गया। अस्पताल में रुद्र ही रुकता, सविता जी को और पुण्य को घर भेज देता। सफल ऑपरेशन और डिस्चार्ज हो घर आने तक रुद्र वही रुका रहा। पुण्य को कुछ और दिन अपने माता पिता की सेवा के लिए छोड़ वापस अपनी कर्मस्थली आ गया। बेटों का सिर्फ अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, अपनी पत्नी के माता पिता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें उन्हें निभाना चाहिए। इससे उनका स्थान पत्नी के दिल में और ऊंचा हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी प्राप्त होती है।